में और व्यतीत हुआ। बृहस्पति सव नाम के एक यज्ञ का आयोजन किया दक्ष जी ने हरिद्वार में। एक जगह है कनखल, और उसी कनखल क्षेत्र में इन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। उस यज्ञ का नाम है बृहस्पति सव, और उसमें सभी को आमंत्रित किया, सबके पास न्योता भेजा है भोले बाबा को छोड़कर। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, और देवताओं को जिनको निमंत्रण मिला है सब न्योता पा करके सज धज करके अपनी पत्नियों के साथ सुंदर विमान में बैठ करके सब पधार रहे हैं। भोले बाबा समाधि में लीन है, उनसे क्या मतलब, कहीं आना जाना तो है नहीं, न्योता भी नहीं मिला है। लेकिन देवी सती भोले बाबा की सेवा कर रही थी। देवी सती भोले बाबा की सेवा कर रही थी। अच्छा शुक्ला जी, देवता भी बड़े विचित्र थे कुछ लोग। जैसे आज के समाज में देखो, किसी के यहाँ अगर कुछ पड़ा है तो निश्चित ही कुछ लोगों के पास निमंत्रण जाएगा, कुछ के पास नहीं जाएगा। तो जिनके पास निमंत्रण मिला है वह जा कहाँ से रहे हैं, जिनको निमंत्रण नहीं मिला है उनके दरवाजे से जा रहे हैं। देखा हमारा बुलावा बा, हम जाते हैं तो बुलावा ना आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे ही कुछ देव कैलाश पर्वत के आसपास से गुजरे, और जो पता चला देवी सती को कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रही, भोले बाबा भी ध्यान में है, ये नहीं चलेंगे क्या? पूरी बात तो इन्हें पता नहीं। आई भोले बाबा की खूब सेवा करी, इतनी सेवा की भोले बाबा की कि भोले बाबा की समाधि टूट गई। समाधि से जगे भोले बाबा, बोले देवी बात क्या है? कुछ नहीं महाराज, सेवा कर रही हूँ आपकी। नहीं नहीं देवी जी, इतनी सेवा तो कभी नहीं की कि हमारी समाधि टूटी हो। आज कुछ बात है। तो देवी सती अपने पति से पिता की यहाँ की जो बात है कैसे कहती है, देखो भागवत की कथा हमें सिखाती है। स्त्रियों को अपने पति से पिता के यहाँ की सूचना देनी कैसे चाहिए, सती से सीखो। सती अपने पति से क्या कह रही है? प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निरयापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ति। हे भोले बाबा, जो प्रजापतियों के अधिपति हैं, जो आपके ससुर जी हैं, वह आपके ससुर जी आपकी ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं। आपके ससुर जी आपकी ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि आप मुझे लेकर के अपनी ससुराल चलें। ये पति से ऐसी सूचना देनी चाहिए। और आजकल की देवियां अगर पिता के यहाँ कोई फंक्शन है तो कैसे कहती हैं? 3 दिन बीत के भागवत कब चल गया? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना? ऐसी सूचना हो जाती है। अगर पति ने कह दिया आज नहीं कल चलेंगे, तो का इसे ना टाइम रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल। मतलब ये सब स्थितियां सामान्य, लेकिन देखो वास्तव में पिता के यहाँ की सूचना अपने पति से कैसे देनी चाहिए, सती का चरित्र सिखाता है। भोले बाबा ने कहा देवी जी, कहे ओ नीक मोरे मन भावा, कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवात पठावा, यह अनुचित निवात पठावा। त्वयोदितम शोभनमेव शोभने। देवी जो तुम कह रही हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहो नीक मोरे मन भावा, लेकिन यह अनुचित नहीं निवत पठावा। अनुचित बात यह है कि न्योता नहीं आया है तो मैं नहीं जाऊंगा। तनिक अपने पिता की योजना तो सुनो। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयरु तुम्हु बिसराई। अपनी सभी पुत्रियों को तो बुला लिए हैं, लेकिन मुझसे बैर करते हैं, इसलिए तुम्हें भी भूल गए। मेरे पिताजी बैर वो भी आपसे क्यों? क्या बात हो गई महाराज? तब भोले बाबा पूरी बात बताते हैं।
एक पति महोदय ससुराल गए शुक्ला जी, एक पति महोदय ससुराल गए, उनको कोई बैठने के लिए नहीं पूछा। अब भीड़ भाड़ का वो माहौल था, पूछे नहीं गए, कुछ विलंब हो गया, बीच से ही भाग गए। जब दामाद जी को खोजा जाने लगा तो दामाद जी तो अपने घर चले आए हैं और आते ही पत्नी पे बरस पड़े, आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, तुम्हारे वहां वाले हमको सम्मान नहीं दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। स्थितियों का क्रम इस प्रकार से बदला। भोले बाबा कहते हैं देवी जी बात तो ठीक है लेकिन न्योता नहीं भेजा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। देवी जी कहती है महाराज पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं जाना तो चाहिए लेकिन जब ये पता चले कि वहाँ की स्थिति अनुकूल नहीं है तब कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जब मुझे पहले ही पता है कि वहाँ अनुकूल कुछ नहीं है तो हम क्यों जाएं? देवी जी ने कहा देखो महाराज अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे लेकर के आप चलो। भोले बाबा ने कहा न्योता नहीं आया है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अब शुक्ला जी भोले बाबा कोई कलयुगी दामाद थोड़ी हैं, न्योता नहीं मिला है तो तब भी चले जाएंगे। कलयुग के कुछ दामाद, सभी नहीं कुछ। अगर गांव से कहीं से सूचना मिल गई कि ससुराल में कोई फंक्शन है तो 2 दिन पहले से पहुंचे रहते हैं, ऐसे नहीं। देवी ने कहा महाराज मुझे लेकर के चलो। भोले बाबा ने कहा मैं नहीं जा सकता, न्योता नहीं आया है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। देवी जी बार बार जिद करने लगी, तब तो भोले बाबा ने कहा देवी जी अगर आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जाओगी तो मैं तो वहां तुम्हारी मृत्यु देख रहा हूं, क्योंकि वहां जब तुम जाओगी किसी अपने प्रिय का अपमान देखोगी तो उस अपमान को तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम्हारी मौत मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, इसलिए अब भी कहता हूं मत जाओ। पति महोदय पत्नियों को इतना भी समझाएं तब भी अगर मान जाएं तो बड़ी बात है। सती नहीं मानी, चली बिना पति की आज्ञा के। भोले बाबा ने नंदी जी से कह दिया कि ले जाओ इन्हें पहुंचा के आओ। अब आए नंदी बाबा पीठ पर बैठाए लेके गए। अच्छा अब आश्चर्य की बात देखो, जब तक सती जी कैलाश पर्वत की सीमा में रही तब तक तो यहाँ के बारे में सोच रही थी, और जो ही कैलाश पर्वत की सीमाएं पार की फिर यहाँ का सब भूल गई कि पति से विवाद हुआ या क्या हुआ। अब तो वहाँ के बारे में कितना सुंदर उत्सव हो रहा होगा, सारी बहनें आई हुई होंगी, कितना बढ़िया आनंद होगा वहाँ पर, सब सोचती हुई देवी सती पहुँची। जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो सबसे पहले पिताजी दिखाई पड़े। ये सोचे कि चलो पिताजी से थोड़ा नमस्ते कर लो। जब पिताजी के पास पहुँचती हैं तो दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। कुशल क्षेम पूछने की बात तो बहुत दूर, सती को देखते ही दक्ष का शरीर बिना अग्नि की मानो जल गया। बस सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ का हृदय अपनी संतानों के प्रति अलग होता है, माँ बड़े प्रेम से मिलती है, हृदय से लगा ले, आइए आइए बेटी। लेकिन बहनें, भगनी मिली बहुत मुस्काता, मुस्कराती हुई बहनें मिली। अच्छा मुस्कराने के कई अर्थ निकलते हैं, कई तरीके में लोग मुस्कराते हैं ना। कभी कभी वास्तव में आपके कुछ कृत्य को देख करके लोग प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए मुस्करा देते हैं, आपके आगमन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए प्रसन्नता से मुस्कराते हैं। कभी कभी लोग कटाक्ष में भी मुस्करा देते हैं, ऐसा भी होता है। क्या देखा है, नहीं चला है, इनका क्या बुलाए रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा बेटियां जो हैं जो अपनी बहन का पक्ष लेती थी, ये सती 16 बहनें थी ना, 15 इनसे बड़ी हैं, इसमें कुछ इनसे मिल रही हैं और कुछ जो पिता का पक्ष ले रही थी, क्या इनका क्या बुलाए रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे आदि आदि व्यवस्था। अब सती के मन में तो भाव है, वो जानना चाहती है यज्ञ का स्थल कहाँ है। यज्ञ स्थल में जाकर के देखती हैं, अरुद्र भागम तम बीच चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो। यज्ञशाला में जाकर के देखी तो भोले बाबा का कहीं भाग ही नहीं है,
पित्रा देवे, पिता के द्वारा देवताओं के द्वारा भी शिव का अनादर दिखाई पड़ा, वहां पर कोई भाग नहीं। लेकिन एक बात और थी, आज ब्रह्मा भी नहीं आए, इस यज्ञ में विष्णु भी नहीं आए, लेकिन जगह सबकी निश्चित है। ब्रह्मा जी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, विष्णु जी आएंगे तो यहाँ बैठेंगे, पर शिव जी आएंगे कहाँ बैठेंगे, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आरुद्रभागम तम बीच चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निमधक्षति रुषा। देवताओं के द्वारा, पिताजी के द्वारा यज्ञशाला में भोले बाबा का अनादर दिखाई पड़ा। सती दीखता यज्ञ विधाना, शिव कर भाग नये कौआना। क्रोधित हो जाती है देवी सती। नयस्य लोकेस्य दिशायन प्रियस्तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः। इस दुनिया में भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं है, इस सारे संसार में शिव से बड़ा कोई नहीं है। और भगवान शिव का तो स्वभाव ऐसा है, वो ना किसी को अधिक प्रिय समझते हैं ना किसी को अप्रिय समझते हैं, सबको समान भाव से देखने वाले हैं। और शंकरोति यह सा शंकर, जीव का एकमात्र कल्याण करने वाले शंकर हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, भगवान शिव का ये 2 अक्षर का जो नाम है वही जीव का कल्याण कर सकता है, वही जगत मंगल कर सकता है। और ऐसे भगवान शिव का अनादर आज यहाँ पर हो रहा है। हे पिताजी, आपने मेरे पति का नहीं चराचर जगत के स्वामी का अनादर किया है। आपके द्वारा जन्मे इस शरीर को मैं यहीं समाप्त कर दूंगी। इस शरीर को लेकर के अब मैं दोबारा वापस अपने पति के पास नहीं जा सकती। देवी सती सोचने लगी, जिस मेरी शरीर ने अपने पति का अनादर देखा है, उस शरीर को अपने पति के सामने लेकर के मैं कैसे जाऊंगी। देवी सती का क्रोध बढ़ा। उसी यज्ञशाला में पद्मासन लगा करके उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाती हैं, पीतांबर ओढ़ लेती हैं, योग अग्नि का वाहन करती हैं। योग अग्नि, योग अग्नि क्या है? प्राणायाम के माध्यम से प्राण को आयामित करके ब्रह्मांड में स्थापित करके फिर विसर्जित कर देना ही योगाग्नि है। जलती हुई अग्नि नहीं है ये। देवी सती का शरीर योगाग्नि में जलने लगा। अब तो भगवान शिव के जो गण साथ में गए हुए थे सबको बड़ा बुरा लगा। यज्ञ को नष्ट करना शुरू कर दिए, मलमूत्र का त्याग करने लगे, यज्ञ की सामग्रियों को उठा उठा करके फेंकने लगे। और जब रुद्र के गण इस प्रकार से क्रोधित हो गए तो यज्ञ के आचार्य जो भृगु ऋषि थे वो मंत्र पढ़ करके जल का छींटा अग्नि कुंड में मारे तो रिभु नाम के हजारों सैनिक प्रकट हो गए और रुद्र गणों को मार करके पराजित करके वापस भेज दिया। रुद्र गण वापस कैलाश पर्वत पर पहुंचते कि इसके पहले देवर्षि नारद जी पहुंच गए भोले बाबा के पास। अरे महाराज, आप यहाँ बैठे हो, माता जी तो पिताजी के यहाँ गई थी, वो तो अब तो दुनिया में नहीं रही महाराज। नारद जी ने समाचार दिया तो भावो भाव रसत्कृतायाय अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्य च तदध्वरर्भुभिर्विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। भवः भवान्याः निधनम अवगम्य नारदात्। भगवान भव ने भवानी के निधन का समाचार देवर्षि नारद जी से ज्यों ही सुने, क्रोधमपारमादधे, भोले बाबा का क्रोध बढ़ा और अपनी जटा से एक बाल उखाड़े और बड़े वेग में पृथ्वी पर पटकते हैं और उसी से भगवान का दूसरा रुद्र रूप वीरभद्र भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोल वीरभद्र भगवान की जय। बहुत लंबा चौड़ा पुरुष प्रकट हुआ वीरभद्र के नाम से। वीरभद्र भगवान भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज क्या आज्ञा है।
तम किम करोमीति गणन्तमाह बद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। क्या आज्ञा है महाराज? भोले बाबा ने कहा, वीरभद्र दक्षम सयज्ञम जहिमद भटानाम त्वमांस के रुद्र भटांस त्वमग्रणी रुद्र भटांस को में। हे वीरभद्र, भारी सेना के साथ जाओ, दक्ष सहित यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र भारी सेना के साथ चले, यज्ञशाला में पहुंच करके तोड़फोड़ करना शुरू किए। यज्ञ के आचार्य जो भृगु ऋषि थे, नंदी बाबा पहुंच करके उनकी दाढ़ी मूछों को उखाड़ करके स्वाहा, पूखा ऋषि के दांत को तोड़ करके अग्निकुंड में स्वाहा, किसी को यज्ञ यूप में बांध दिया, किसी की पिटाई शुरू कर दी। वीरभद्र भगवान तो दक्ष जी को पकड़ करके उनके सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा। यज्ञ नष्ट करके रुद्रगण वापस कैलाश पर्वत पर आए। सारे देवता परेशान, भोले बाबा नाराज हैं। प्रजापति के अधिपति दक्ष जी दुनिया में नहीं रहे, सिर कटा उनका। ब्रह्मा आदि सारे देवता भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर स्तुति करने के लिए आए। सारे देवता भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। हे भोले बाबा, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाइए महाराज। अच्छा, भोले बाबा तो इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है, प्रसन्न भी हो गए। आशुतोष का अर्थ क्या है? आशु तुष्यति यह सह आशुतोषः। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाले। जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं वही आशुतोष हैं। तो भोले बाबा की स्तुति गा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, कहिए देवताओं। सब ने निवेदन किया, महाराज दक्ष जी पर कृपा करिए, यज्ञ की पूर्ति हो और दक्ष जी का भी कुछ कल्याण के लिए। तो सबके निवेदन को स्वीकार करते हुए भोले बाबा वापस दक्ष की यज्ञशाला में आए और नंदी बाबा के शाप के अनुसार भोले बाबा अब सर्जरी कर रहे हैं। दक्ष जी के शरीर से बकरे का सिर जोड़ दे रहे हैं। ऐसा सर्जन हुआ है आज तक कोई? भोले बाबा बहुत अच्छे मास्टर ऑफ सर्जन हैं। जो कुशल सर्जन बनना चाहते हो, भोले बाबा की आराधना जरूर करें, क्योंकि सर्जरी वही कर सकता है जिस पर भोले बाबा की महती अनुकंपा होगी। गणेश नाम का पुत्र हुआ, सिर कटा तो हाथी का जोड़ दिए थे, और दक्ष जी का सिर कटा तो बकरे का जोड़ दिए। ऐसा सर्जन तो कभी हुआ नहीं होगा। इस प्रकार से दक्ष जी पर जब कृपा हुई भगवान की, तो वह भी भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। यज्ञ के ऋत्विज सदस्य भृगु इंद्र आदि सब भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। यजमान पत्नी की स्तुति। स्वागतम ते प्रसीदे सतोभ्यम नमः श्रीनिवास श्रियाकांत यात्राहीन। यजमान पत्नी सुंदर भगवान की स्तुति। हे परमेश्वर, हे परमपिता परमात्मा, इस यज्ञशाला में आपका स्वागत है, क्योंकि आपके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकती। स्वागतम ते प्रसीदे सतुभ्यम नमो। प्रसन्न हो जाओ महाराज। सब स्तुति कर रहे हैं। देवता भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पुरा कल्पा पाए स्वकृत मुदरी कृत्य विकृतम त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिलयोरगेन्द्राधिशयने पुमांसे से सिद्धैर हृदि विमृशिताध्यात्म पदभिः सैवाद्याक्षोण्याः
पथे चरति भृत्या नवसीनः। हे परमपिता परमात्मा, प्राचीन काल में पिछले कल्प में भी सृष्टि के अंत का जब समय आया था तब प्रजाजनों को आप ही भवसागर पार लगाए थे। सृष्टि के आदि मध्य अंत में आप ही एक आधार हो इस जगत के महाराज, इसलिए आप प्रसन्न हो जाओ। यज्ञ के जो ब्राह्मण थे वह भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सह स्वयं, त्वं हि मंत्रः समेतर्भपाषाणि च। स्वधा सोम आज्यम त्वं क्रतु हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं। क्रतु माने यज्ञ। हे नारायण, त्वं क्रतु हो हवि ही, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यज्ञ की अग्नि है, हव्य सामग्री आप ही है, हुतास स्वयं, आप ही यज्ञाग्नि हो प्रभु। तुम ही मंत्र, यज्ञ में जिन जिन मंत्रों का प्रयोग होता है हे भोले बाबा सब आप ही हैं। समित यानी समिधा, यज्ञ में जो समिधा लगती है, समिधा जानते हैं? यज्ञ में जिन लकड़ियों का प्रयोग होता है उसको समिधा कहा जाता है। आप ही यज्ञ की समिधा हैं प्रभु, आप प्रसन्न हो जाओ। दर्भ, आप ही यज्ञ के कुश हैं। पात्राणि, यज्ञ में जो पात्र लगते हैं प्रभु सब आप ही हो। तुम सदस्य, आप ही यज्ञ के सदस्य हो महाराज। दंपति देवता, सपत्नी के यजमान भी आप ही हो। आप ही यज्ञ के देवता हो, अग्निहोत्र हो, स्वाहा स्वधा आदि जो कुछ भी यज्ञ में प्रयोग होता है महाराज सब आप ही हो। सब भोले बाबा की स्तुति गा रहे हैं। फिर भोले बाबा प्रसन्न है। अच्छा, दक्ष जी पर तो कृपा हो गई। भृगु महाराज चिंतित हैं, महाराज कुछ इधर कृपा होगी, दाढ़ी मूछ तो सब गायब है, आपके गणों ने सब गायब कर दिया। भोले बाबा ने कहा, भृगु महाराज दाढ़ी मूछे तो आपकी गायब हो गई, कृपा कर देता हूँ लेकिन पहले जैसी दाढ़ी मूछे अब आपको नहीं मिलेंगे। बोले महाराज जो कृपा हो जाए उतना ही पर्याप्त मानूंगा, क्योंकि आपके गणों ने तो दाढ़ी मूछों को उखाड़ के स्वाहा कर दिया। अच्छा किया था क्यों? इसलिए जिस समय दक्ष जी भोले बाबा का अपमान कर रहे थे उस समय भृगु ऋषि बैठे थे और दाढ़ी मूछों पे हाथ फेर करके हंस रहे थे, इसलिए उनकी दाढ़ी मूछों को उखाड़ा। पूखा के दांत इसलिए तोड़े को दांत दिखा के हंस रहे थे। कृपा किया भोले बाबा ने, बस थोड़ी सी दाढ़ी भृगु के आगे ही आ गई, थोड़ी सी। अब आप चाहे समझो कि आज के जमाने में देखो कुछ लोग थोड़ी सी दाढ़ी यही रखते हैं ना, अब चाहे कहो कि वो कोई स्टाइल मानते हैं या जो भी समझो आप, लेकिन अनुकरण करते हैं भृगु ऋषि का ही। भृगु ऋषि को तो बड़ी कृपा से उतनी दाढ़ी प्राप्त हुई, और जिनको प्राप्त है वो सब गायब करके थोड़ी सी छोड़ देते हैं सामने। अच्छा, पूखा ऋषि आए, महाराज दांत एक नहीं, खाते पीते कुछ नहीं बनता। भोले बाबा ने कहा अब सत्तू पी करके जीवन बिताओ, अब खाना पीना बंद करो, अब सत्तू घोलो उसी को पियो, एक दांत प्रदान कर देता हूँ बस। बोलो शंकर भगवान की जय हो।